इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। नासिर काज़मी का ये शेर न केवल इमारतें बनाने वालों की कहानी को बयां करता है, बल्कि उन्हें ढहाने वालों के हृदय की कठोरता को भी दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं उन इमारतों की जिन्हें गांधार में बनाया गया और अफगानिस्तान में ढहाया गया। कहानी अफगानिस्तान में मौजूद बामिया की है, जहां 5वीं सदी ईस्वी में एक मूर्ति तराशी गई। सालसल और शाह मामा नाम से जानी जाने वाली ये दो मूर्तियां विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थीं, जिन्हें 2001 में अफगानिस्तान के तालिबानी नेता मुल्ला उमर ने तबाह करवा दिया। नासिर काज़मी का ये शेर यहाँ एक मौलिक प्रश्न खड़ा करता है। क्या निर्माण और विनाश सिर्फ समय की बिसात पर खेले जाने वाले दो खेल हैं, या इनके पीछे एक गहरी मानवीय कहानी भी छिपी है, जो हमें हर बार सोचने पर मजबूर करती है कि इमारतें तो मिट सकती हैं, पर क्या उनका अस्तित्व कभी मिट सकता है? तो आइए जब समझते हैं, जानते हैं बौद्ध धर्म सेंट्रल एशिया तक कैसे पहुंचा, बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा, इस्लाम के आने के पहले और बाद तक ये किस हाल में था। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। मान्यताओं के मुताबिक सिद्धार्थ गौतम का जन्म 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। एक राजघराने में जन्मे सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि उनका गर्भाधान और जन्म दोनों ही चमत्कारी थे। इंडिपेंडेंट स्कॉलर कैथरीन सेलिग ब्राउन मेट म्यूजियम के आर्टिकल लाइफ ऑफ द बुद्धा में लिखती हैं, उनकी माँ माया ने एक सपने में देखा कि एक सफ़ेद हाथी उनके दाहिने हिस्से में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने एक बगीचे में खड़े होकर एक वृक्ष को पकड़ते हुए उन्हें जन्म दिया। बच्चा माँ के दाहिने हिस्से से पूरी तरह से विकसित होकर बाहर आया। उसने 7 कदम चलने शुरू किए। महल लौटने पर उन्हें एक ज्योतिषी के पास ले जाया गया, जिसने भविष्यवाणी की कि वो या तो महान राजा बनेगा या एक महान धार्मिक गुरु। उसे सिद्धार्थ नाम दिया गया, माने जो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। राजघराने में पले बढ़े सिद्धार्थ के लिए गरीबी, बीमारी और यहाँ तक कि बुढ़ापे की मुश्किलें भी अनजानी थी, अजनबी थी। जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने महल के बाहर 3 बार रथ यात्रा की। पहली बार एक बूढ़े आदमी, फिर एक बीमार आदमी और फिर एक मृत शरीर को देखा। चौथी यात्रा में उन्होंने एक साधु को देखा, जिनकी तपस्या ने सिद्धार्थ को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ जानते थे कि उनके पिता उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने रात के समय चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी को आहट हुए महल छोड़ दिया और अपने सभी सामान और गहनों को अपने सेवक और घोड़े के साथ वापस भेज दिया। पूरी तरह से अपने भव्य जीवन को छोड़कर उन्होंने 6 साल तक एक तपस्वी के रूप में जीवन यापन किया। आज जिसे आप और हम बोधगया के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रकाश का स्थान, वहाँ सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे सारी रात ध्यान किया। राक्षस मारा की शक्तियों को पराजित करने के बाद सिद्धार्थ 32 साल की उम्र में बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद भी बुद्ध ने ध्यान जारी रखा। कुछ सप्ताह तक पेड़ के पास खड़े रहे। 5वें या 6ठे सप्ताह के दौरान जब वो ध्यान कर रहे थे, तब मूसलाधार बारिश ने उन्हें घेर लिया, लेकिन नागराज मुचिलिंडा ने अपनी छांव से उनकी रक्षा की। बुद्ध प्राप्ति के 7 सप्ताह बाद उन्होंने पेड़ के नीचे से उठकर यह निर्णय लिया कि वो दूसरों को अपने अनुभव और ज्ञान से जागृत करेंगे, लोगों को एक मार्ग पर चलने के लिए, अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, जो कि संतुलन का मार्ग है। बुद्ध ने पहली शिक्षा अपने 5 शिष्यों को दी। बुद्ध के इन शिष्यों ने ही पहले संघ की स्थापना की थी। यह बौद्ध भिक्षुओं का पहला समुदाय था। बुद्ध और संघ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हुए धर्म की शिक्षाएं बांटते रहे। उत्तरी भारत भर में नए बौद्ध अनुयायी आकर्षित करते रहे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के एक मृगवन में दिया, जो बनारस के बाहरी इलाके में है। उन्होंने अगले 45 साल भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में घूमते हुए अपने उपदेश फैलाए। मान्यताएं हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। बुद्ध विहित ग्रंथ के अनुसार कुशीनगर में 80 साल की उम्र में एक विषैला मशरूम खाकर उनका निधन हुआ। एक धड़ा उनके आखिरी भोज को सूअर के मांस के तौर पर भी बताता है। उनका शरीर जलाया गया, उनके अवशेष उनके अनुयायियों में बांट दिए गए। इन पवित्र स्थलों ने बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही काम आगे चलकर सम्राट अशोक ने भी किया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उनके बनवाए स्तूप और शिलालेख धर्म के संदेशवाहक बने। अपने साम्राज्य में मठों को मजबूत करने के साथ साथ अशोक ने मिशनरी भेजे। उन्होंने धर्म की शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं में अनुवादित किया।
भारत में बौद्ध धर्म ने एक नए सूरज का उदय किया, जिसकी रोशनी सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने लगी। सिल्क रूट या सिल्क रोड रेशम के व्यापार के लिए बनवाई गई थी, जो चीन से शुरू होकर सेंट्रल एशिया, ईरान, अरब और आखिर में रोम तक जाती थी। सिल्क रोड के रास्ते न केवल रेशम का व्यापार होता था, बल्कि मसाले, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, कागज जैसे उत्पादों का भी व्यापार होता था। सिल्क रोड भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाला सबसे प्रसिद्ध व्यापार नेटवर्क था। इसकी प्रासंगिकता को इससे समझें कि सिंगर मोहित चौहान के बैंड का नाम भी सिल्क रूट था। सिल्क रोड विचारों और संस्कृतियों की अदला बदली का जरिया भी बना, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूर दराज के क्षेत्रों में हुआ। यू झिकिन अपने एक लेख में लिखते हैं, धमारक्ष और कुमारजीव जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया, जिससे चीन और सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। फॉक्सियन और शुआनजांग, जो दो चीनी यात्री जो भारत आए थे ताकि वो बौद्ध धर्म की समझ को और गहरा कर सकें। फॉक्सियन और शुआनजांग के रिकॉर्ड ने न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया, बल्कि भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को भी बढ़ाया। उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया, ज्ञान साझा किया, बौद्ध समुदायों की स्थापना की, जिससे बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद मिली और सिल्क रूट पर धर्म के विकास के लिए एक नींव स्थापित की। गांधार कला बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक विकसित हुई। ये शैली ग्रीको रोमन से प्रभावित हुई और कुषाण साम्राज्य के दौरान दूर तक फैली। गंधारा के प्रसिद्ध शहर तक्षशिला, आपने भी इसका नाम सुना होगा, पुष्कलावती जो अब चारसाडा कहलाता है, और पुरुषपुर आज का पेशावर, ये शहर सिल्क रोड पर बसे हुए थे, जिससे वहाँ कला और संस्कृति को और बढ़ावा मिला। शक वंश के दौरान पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मूर्तियों के बनाने की शुरुआत हुई। उन मूर्तियों को ग्रीको रोमन शैली में बनाया गया, जिससे उनकी आकृति और कपड़े बहुत ही कठोर दिखते थे। आगे चलकर दूसरी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण काल में बोधिसत्वों की मूर्तियाँ और भी प्रसिद्ध हुईं, खासकर मैत्रेय और अवलोकितेश्वर, जिन्हें कमल पकड़े हुए दिखाया जाता था। बोधिसत्वों की मूर्तियाँ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बन गई और बुद्ध के अवशेषों को पूजा में रखा गया। लेकिन गांधार कला की महानता का शिखर था बामियान की विशाल बुद्ध मूर्तियां। कुषाण साम्राज्य के संरक्षण में कारीगरों ने स्वात घाटी के नीले पत्थर से 2 भव्य मूर्तियां बनवाई, जो विश्व भर में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। बामियान के बुद्ध पश्चिम में खड़ी 175 फीट ऊंची मूर्ति जो बुद्ध वैरोचन को दर्शाती थी, और पूर्व में 120 फीट ऊंची मूर्ति जो बुद्ध शाक्य मुनि की प्रतिमा थी। हम आज जो कुछ भी जानते हैं वो चीनी भिक्षु जुआन झांग ह्वेनसांग से मिलता है, जिन्होंने 643 में बामियान की यात्रा की और अपनी यात्रा को द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स नामक ग्रंथ में दर्ज किया था। उनके शब्दों में शहर के उत्तर पूर्व में पहाड़ों के कोने पर एक बुद्ध की खड़ी मूर्ति है जो 140-150 फीट ऊंची है, चमकीले सोने के रंग में और अद्भुत रत्नों से सजाई गई है। ये विवरण हमें एक ऐसे समय में ले जाता है जब ये मूर्तियां अपने पूरे वैभव में थी, रंगों और रत्नों से सजी हुई, ना कि जैसा हम उन्हें आज म्यूजियम में देखते हैं। बामियान की ऊंची चट्टानों पर तलाशी गई बुद्ध की विशाल प्रतिमा इतिहास की कहानी सुनाती हैं, जो कहानी पूरे सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म के गोल्डन पीरियड को दर्शाती है। लेकिन फिर समय बदला, लोग बदले, विचार बदले, बौद्ध धर्म का सूरज जो कभी सेंट्रल एशिया पर चमक रहा था, धीरे धीरे अस्त होने लगा। ये वो समय था जब इन शांत और ध्यानमग्न बुद्ध प्रतिमाओं के सामने एक नई आवाज़ें गूंजने लगीं। ये आवाज़ थी इस्लाम के आने की। एशियन हिस्ट्री में लिखे एक आर्टिकल के मुताबिक अफगानिस्तान के बामियान में 10,000 भिक्षु थे, सिंध में 460 मठ थे और ईरान की ओर स्थित तटीय क्षेत्र में 180 मठ थे, जिनमें करीब 11,000 भिक्षु रहते थे। फिर 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप से उठे इस्लाम ने अपनी शिक्षाओं, संस्कृति और शासन के जरिए दुनिया को बदलने का प्रयास शुरू किया। उमैयद वंश के समय मुस्लिम सेनाओं ने खुरासान के दरवाज़ों को पार करके सेंट्रल एशिया में प्रवेश किया। इस्लाम के आने पर धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को नया स्वरूप मिला। मुसलमानों ने अपने अपने धर्मों को पालन करने की अनुमति दी, उन्हें अपने रीति रिवाजों के साथ मुस्लिम राज्य के शासक के रूप में घोषित किया। बौद्ध समुदाय इस्लामी शासन के तहत सदियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन 10वीं और 11वीं शताब्दियों में करखानित साम्राज्य ने बौद्ध धर्म के केंद्रों को मस्जिदों में बदला और बौद्ध सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे मिट गई। बौद्ध धर्म के पतन के बावजूद भी उसकी सांस्कृतिक विरासत बनी रही।
इस्लामी संस्कृति पर बौद्ध दर्शन और कला का प्रभाव साफ नजर आता है। सूफी परंपरा में ध्यान और साधना जैसी प्रथाएं बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जुंगर खानते ने कजाकिस्तान और पूर्वी तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म को फिर से जीवित किया। हालांकि साम्राज्य के विस्तार के साथ ये समाप्त हो गया। 2001 में मुल्ला उमर ने तालिबानी बलों को बामियान बुद्धों को नष्ट करने का आदेश दिया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ध्वंस में कई सप्ताह लगे। दोनों मूर्तियां अत्यधिक मजबूत थीं। एंटी एयरक्राफ्ट गन का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इंजीनियर्स ने उनके पैरों के बीच एंटी टैंक माइंस रखी, फिर उनके सिर में छेद किए और उन्हें डायनामाइट से भर दिया। अब केवल मूर्तियों के आकार और कुछ विवरण बचे हैं। उनके कुछ टुकड़े पास में ढेर किए गए हैं। बामियान बुद्धों का विध्वंस मानव इतिहास का एक बड़ा नुकसान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, आस्था वो पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी प्रकाश को महसूस करता है, या फिर यूं कहें कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी के शब्दों में। आज के तारीख में इतना ही। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का ये तारीख लिखा है हमारे सहयोगी जिज्ञासु ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।